तो हमने पिछले क्लास में डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी थी ना रियल गैसेस की। पिछले क्लास में डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी थी रियल गैसेस की, यही पढ़ी थी, बता दो एक बार। ठीक है, तो उससे पहले ना हम उन इक्वेशंस को पढ़ने से पहले ना एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, उन इक्वेशन से पहले हम छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो तुम्हें बहुत मजेदार चीज लगेगी। ठीक है, तो वो इक्वेशंस मैंने तुम्हें बता दी थी, उनके बारे में हम इस टॉपिक के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बता तो चुका ही, वो 4 इक्वेशंस होती है, उनके बारे में बातचीत हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के बाद। ठीक है, तो हेडिंग डालो वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर। तुमने ये वाली बात समझा चुका हूं मैं पूरी। ठीक है, अच्छे तुम ये वाली बात समझ चुके हो, बस उसको हमें एक बार ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर ये विद प्रेशर है। ठीक है, ऊपर लाइट वो पड़ रही है विद प्रेशर। ठीक है, तो आगे से मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर वो डाल देता हूँ, इधर वाले पार्ट में नहीं। ठीक है, तुम्हें दिखता नहीं है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, अब मुझे बता दो, मान लो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही ग्राफ बनाऊंगा। मेरा एक ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मेरा जेड है, यहाँ पे मेरा पी। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात। ठीक है, ये मेरा जेड है, ये मेरा पी है। मान लो ये मेरा जेड इक्वल टू 1 की लाइन, ये वाली, ये वाली। अब मुझे बता दो, ये वाला पार्ट मेरा बहुत लो प्रेशर है एक तरह से, स्टार्टिंग वाला। बोलो हाँ या ना, बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना। ठीक है, सबको समझ आ रही है? स्टार्टिंग में तो बहुत कम, इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं बिल्कुल लो, वेरी लो प्रेशर में बात कर रहा हूँ तो मेरी जेड की वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी? कल मैंने बताया था। बोलो, बहुत कम प्रेशर पे मेरी रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करती है, वेरी लो पे। ठीक है, तो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। बोलो, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा। अब याद करो, कल वाला याद करो, याद करो हमने कल क्या पढ़ा था। पहले जो वेरी लो प्रेशर होते हैं, 2 अनजान लोग, फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, जल्दी बता दो। एक सुंदर कन्या और एक लड़का जब पहले अनजान होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है उनमें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या हो रहा है। अट्रैक्शन। हाँ, बहुत बढ़िया, अब अट्रैक्शन हो रही है। तो मुझे बता दो, अट्रैक्शन के केस में मेरे जेड की वैल्यू क्या होती थी, 1 से कम या 1 से ज्यादा? जल्दी बता दो, अट्रैक्शन के केस में जेड की वैल्यू 1 से कम होती थी या 1 से ज्यादा होती? जल्दी बता दो, याद करो, याद करो, ऐसे याद कर लिया करो। ठीक है, मेरे जेड होता है वी रियल बाई वी आइडियल। ठीक है, जब मेरी अट्रैक्शन होगी तो मेरे पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कम होगी तो जेड की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, समझ रहे हो? ग्रेटर नहीं बेटा, लेस देन। याद करो, मेरा जेड क्या होता है, वी आर बाई वी आइडियल होता है ना। तो तुम खुद सोच के देखो, जब मेरा अट्रैक्शन होगा, इतना तो पता चल गया, अट्रैक्शन होता है यहाँ ये वाले प्रेशर में। ठीक है, इस प्रेशर में अगर अट्रैक्शन होता है तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो रियल की वॉल्यूम होगी वो कम होगी आइडियल से, कल मैंने करवाई रखी। ठीक है, तो मतलब जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ग्राफ ऐसे जाएगा। बोलो, जाएगा? बताओ, नीचे की तरफ जाएगा। बोलो, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा जेड की वैल्यू नीचे जाएगी, समझ आ रही है? बोलो, वैसे ही ग्राफ बनाना तुम्हें मतलब कि तुम्हें रीड करना आना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बनाना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि तुम्हें बस रीड करना आना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बनाने सिखा दे तो रीड करना तो बहुत छोटी बात होगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ध्यान दो, मेरी जेड की वैल्यू नीचे होती जाएगी, नीचे होती जाएगी, नीचे हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पर मेरा क्या होगा, शादी होगी। ठीक है, एक टाइम पर तो अट्रैक्शन बिल्कुल मतलब मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। मैक्सिमम पे तुम्हें पता है, मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब शादी करवा दी हमने उनकी। बोलो हाँ या ना, बोलो, शादी करवा दी। बोलो, मतलब कि अभी मैक्सिमम अट्रैक्शन हो चुका है, इससे ज्यादा तो अट्रैक्शन नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, मेरा रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? बोलो, इसके बाद मेरा रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, वापस ऊपर की तरफ चलने लग जाएगा। बोलो, ऊपर की तरफ जाएगा, रिपल्शन हो रहा है, जेड का 1 की ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो मेरा ग्राफ कैसा बन गया, ऐसा। बोलो, चमका नहीं चमका? हमने ग्राफ बनाना भी सीख लिया। जरूरत नहीं होती, लेकिन हम अगर हम ग्राफ ही बना लेंगे तो रीड करना तो बच्चों वाली बात होगी। ठीक है, चमक गया? बोलो, ये क्लियर है? अब मुझे एक बात बता दो, ठीक है, मुझे एक बात बता दो, मैं इस पोर्शन में क्या बोल सकता हूँ, जो नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, या इसको पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, ए, बी, सी और यहाँ डी। ऐसे मैंने 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए। ठीक है, अगर मैंने 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आप बहुत कम प्रेशर की बात करूंगा, रियल गैस, या मैं ऐसे पॉइंट बात करूँ, एट पॉइंट ए, ऐसे बोल सकता हूँ, मेरे साथ बताना। ठीक है, एट पॉइंट ए में क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ए पे कैसा है? बोलो, पॉइंट ए पे क्या होगा? बोलो, पॉइंट ए पे क्या है, तुम मुझे बताओगे? आइडियल। मतलब क्या हो गया, जो रियल गैस है
वो आइडियली बिहेव कर रही है, रियल गैस बिहेव्स आइडियली। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, नो इंटरेक्शन बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, बोलो। इंटरेक्शन नहीं होगा कुछ, बोलो। सही है, सही बात है, बताओ, बोलो सही बात है, बोलो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे जैसे अब मैं अगर ए बी की बात करता हूँ, ए बी में मेरा क्या हो रहा है, ए बी में मेरा क्या हो रहा है ये बता दो। ठीक है, ए बी में मेरा क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये हो रहा है नहीं हो रहा, बता दो। ये हो रहा है, बताओ, जल्दी बोलो, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अगर मैं पॉइंट बी पे बोलूं, बी पे मेरा क्या हो रहा है ये बता दो। अट्रैक्शन बिकम्स मैक्सिमम, बोलो, हर पॉइंट को हम रीड कर रहे हैं, अट्रैक्शन बिकम्स मैक्सिमम, हाँ या ना, बोलो। अट्रैक्शन बिकम मैक्सिमम होगा नहीं होगा, बोलो। ठीक है, अगर मैं बीसी की बात करूं, बीसी पे क्या होगा ये बता दो, बीसी पे मेरा क्या होगा, बोलो, बोलो, बीसी पे क्या बोल सकता हूँ मैं, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन सही बताओ। हाँ महक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महक। रिपल्शन अब मेरी स्टार्ट हो गई, ठीक है, मतलब कि डोमिनेटिंग फैक्टर अभी भी मेरा अट्रैक्शन है, समझ रहे हो ना, मतलब कि अभी उनका डाइवोर्स हो रहा है, हुआ नहीं है, तो मतलब कि जब तक डाइवोर्स नहीं होता अभी भी मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर तो अट्रैक्शन है, लेकिन ये बात है कि रिपल्शन अब स्टार्ट हो चुकी है, मतलब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि अगर मैं बीसी में बात करूं, मैं क्या बोल सकता हूँ, रिपल्शन मेरी स्टार्ट हो चुकी है, रिपल्शन स्टार्ट, बट स्टिल अट्रैक्शन मेरा डोमिनेटिंग। ठीक है, बट स्टिल अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग, स्टिल अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग। समझ रहे हो इतनी बात, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो, बोलो समझ रहे हो, क्योंकि अब खुद बताओ, अभी भी मेरा अट्रैक्शन डोमिनेटिंग क्यों है, देख पा रहे हो ना, मेरी इस वैल्यू में भी अभी जेड की वैल्यू है तो लेस देन वन ना, समझ रहे हो, जेड की वैल्यू है तो लेस देन वन ना। ठीक है, अगर ये मेरी सी पॉइंट पर आगे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट, सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा बताना, सी पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर मेरी अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाती है, समझ रहे हो, तभी तो देखो, यहाँ पे मेरी अट्रैक्शन मेरी मैक्सिमम थी, धीरे 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 मेरी रिपल्शन स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ पर आके मेरा अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाएगा, तभी तो मेरी जेड इक्वल टू वन के बराबर आ गया, समझ रहे हो, बोलो, समझे, मैं क्या बोल सकता हूँ, सी पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गए, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो। अब अगर मैं आगे सी सी डी में बात करूं, सी डी का मतलब क्या हो गया, अब बता दो, इतना तो तुम समझ गए, रीड करना, अब बता दो, रिपल्शन क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग, मतलब कि अब मेरा रिपल्शन ही डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, रिपल्शन डोमिनेट्स, मेरा क्या हो जाएगा, रिपल्शन डोमिनेट्स, समझ गए, बोलो, बोलो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस रीजन में ध्यान देना, ये जो मेरा इस रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पर मेरे जेड की वैल्यू लेस देन वन, ठीक है, और ऊपर वाले रीजन में जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन, बोलो समझे नहीं समझे, बोलो। ठीक है, और इस पॉइंट पर मेरा अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर, ठीक है, समझ गए, हाँ 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 हाँ, मतलब कि सी पॉइंट पर मेरी गैस में ये नहीं है इंटरेक्शन खत्म हो गया, ये है कि दोनों बैलेंस हो गए, समझ रहे हो, मतलब एक तरह से ये लगा लो, ठीक है, मान लो ये मेरी दीवार है, ठीक है, एक तो हो सकता है कि मैं इसको धक्का ही नहीं मार रहा, तो मेरी दीवार यहीं रहेगी, बोलो यहीं रहेगी, धक्का नहीं मार रहा, और एक है मैं इधर से भी उतना धक्का मार रहा हूँ और इधर से भी उतना धक्का मार रहा हूँ, तो वो अभी भी दीवार वहीं पर रहेगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, बेटा डी मैक्सिमम का तो कुछ बोल ही नहीं सकते, ये तो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये तो आगे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, मतलब कुछ इसका एंड पॉइंट थोड़ी है, बस ये मेरा क्या बता रहा है कि रिपल्शन अब डोमिनेट कर रही है, इससे आगे, सी से आगे सारी डोमिनेट, ठीक है, अब आगे बढ़े, बताओ, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन, अच्छे से समझ आ गया ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा, हमने बहुत डिटेल में कर लिया, इसलिए तुम्हें ग्राफ पढ़ना भी मुश्किल नहीं लग रहा, ठीक है, आगे बढ़े, बता दो, ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, ठीक है, अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, केस वन क्या मेरा, फोर डिफरेंट गैसेस, फोर डिफरेंट गैसेस, फोर डिफरेंट गैसेस, क्या, जेड वर्सेस पी का ग्राफ बनाएंगे फॉर डिफरेंट गैस। अब तुमसे मैं तो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे तुम्हें समझ आ चुका होना चाहिए, ठीक है, मान लो मैं तीन गैसेस बना, ठीक है, मान लो मैं तीन गैसेस बना रहा हूँ, एक एयर एक गैस है,
एक मेरी ये गैस है और एक मेरी ये गैस। ठीक है, ये मेरी ए है, ये मेरी बी है, ये मेरी सी। ठीक है, ये मेरा जेड है और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया पी। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? मैंने क्या सेम कंडीशंस पे तीन गैसेस के लिए ग्राफ बनाया। बोलो समझ रहे हो इतनी बात? तीनों के लिए डिफरेंट ग्राफ आएगा क्योंकि सबका नेचर डिफरेंट होगा। बोलो। ठीक है, शेप वही रहेगी लेकिन बस नेचर तो सेम है, लेकिन कोई ज्यादा नीचे चला गया, कोई मतलब इनके बीच में शेप सेम रहेगी, बाकी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो गई। ठीक है, तो मैं तुमसे अगर पूछूं, मेरे पास तीन गैस, एक NH3 है, ठीक है, एक CO2 है और एक मेरी CH4। अब इन तीनों में अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन तीनों में से मेरी सबसे ज्यादा, इन तीनों में से मेरी ABC कौन सी, इतना बता। इन तीनों में से मेरी ABC कौन सी, इतना बता। इन तीनों में से ABC कौन सी, बता दो। ए कौन होगी इनमें से, कोई बता सकता है? ए मेरी कौन सी गैस होगी? ए। बहुत बढ़िया महक, कबीर बहुत बढ़िया। राघव, वंदना थोड़ी सी चूक कर गया। अभी समझाता हूं मैं, पहले थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ। इन तीनों में से ए गैस मेरी कौन सी होगी? ठीक है बेटा, वो स्क्रीन बंद होगी तो मैं तुम्हारे फोन के थ्रू देख रहा हूँ। ठीक है, बता दो। ए पूछा बेटा भी मैंने, ए बता दो मुझे। ए कौन सी होगी? ए के बारे में बता दो कौन सी होगी। CH4, CO2। आइए एक मिनट सुनो, मेरी ध्यान से बात सुनो सारे। एक मिनट मेरी ध्यान से बात सुनो सारे, बहुत सिंपल चीज। एक बात बताओ, मुझे एक बात बता दो। मैंने तुम्हें क्या बताया था? जितना ज्यादा मेरा इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन जितना भी मेरा इंटरेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, मेरी गैस, रियल गैस आइडियलिटी से डेविएट करेगी। बोलो हाँ या ना। यही था, बताओ। जितना मेरा इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतनी मेरी गैस मेरी आइडियल वाली लाइन से दूर की तरफ जाएगी। बोलो हाँ या ना, इतनी बात बता दो। अब मैं तुम्हें हिंट दे दिया, अब मुझे बता दो क्या होगा। ए मेरा कौन होगा? इन तीनों में से ए कौन सा होगा? अब इतना बता दो, मैंने हिंट दे दिया। ए कौन सा होगा? अब इतना बता दो। देखो, पहले इन तीनों को ऑर्डर में लगा लो, सबसे ज्यादा तुम्हारी रियल गैस कौन सी है, तो तुम्हें अच्छे से पता है। सबसे ज्यादा मेरी रियल गैस अमोनिया होती है, फिर CO2 और फिर HCl। इतना सबको पता है, मैंने कल का क्लास में करवा ही दिया। अब इसमें देखो, इसमें देखो, ये मेरी Z=1 की लाइन है। ठीक है, ये मेरी Z=1 की लाइन है। ठीक है, अगर ये मेरी Z=1 की लाइन है, अब तुम खुद बताओ कि सबसे दूर इस लाइन से, Z=1 से सबसे दूर कौन है? ये वाला। ठीक है, मतलब देखो सबसे दूर ये है, फिर सबसे पास फिर ये। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी जो गैस ए है, मेरी गैस ए कौन हो जाएगी? CH4। बी मेरी हो जाएगी CO2 और सी हो जाएगा मेरा अमोनिया। समझ रहे हो? मतलब कि जो गैस इस लाइन पे सबसे दूर होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा दूर होगा, वो मेरी कौन सी होगी? सबसे ज्यादा रियल होगी। और वो कौन सी होती है? मेरी NH3। इतनी बात समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? आसान है? सब आसान लग रहा है? बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक सेकंड बेटा, मैं स्क्रीन कनेक्ट कर लूं। एक सेकंड बस होने वाली है। ठीक है, समझ गए? आसान लग रहा है ना सब? सब बिल्कुल क्लियर हो रहा है? बिल्कुल आसान लग रहा है? नहीं लग रहा? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? सब कंसेप्ट की बात चल रही है? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दूं, एक और क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरी गैस सेम है, ठीक है, अब मेरी गैस तो सेम है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, एट डिफरेंट टेम्परेचर। गैस मेरी सेम है, ठीक है, जेड वर्सेस पी ग्राफ। ठीक है, एक गैस के लिए, ये गैस सेम है इसमें। ठीक है, अब मैं मान लो ग्राफ बना। ठीक है, ये मेरा पी है, ये मेरा जेड है। ठीक है, मेरा पहला ग्राफ बना ऐसा। ठीक है, दूसरा ग्राफ बना, तीसरा ग्राफ बना। ठीक है, ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है। अब मुझे बता दो, तीनों में से टेम्परेचर बड़ा कौन सा है? मतलब T1 सबसे बड़ा है, T3 बड़ा है, T2 तो बीच में ही है, वो तो बीच में ही हो गया। अब मुझे बता दो, मेरा सबसे बड़ा कौन होगा, T1 या T3? इतना बता दो, बोलो बोलो, बताओ कौन होगा? सोच लो, दिमाग लगाओ, सबसे बड़ा कौन होगा? दिमाग लगा लो।
ठीक है, दिमाग लगा लो अपने आप। ठीक है, तुम सोचो फिर एग्जाम में ये क्या होगा। ठीक है, तो सोचो T1 बड़ा होगा, कौन कौन बोल रहे T1 बड़ा होगा और कौन कौन बोल रहा T। ठीक है, जल्दी बता दो मुझे, किसको T1 लग रहा है, किसको T3 लग रहा है। T2 तो बीच में है, तो उसका तो कुछ वो है ही नहीं, डाउट। जल्दी बोल दो, फिक्स कर लो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम्हें अच्छे से ये वाली बात पता है कि जितना ज्यादा मेरा टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतनी मेरी गैस कैसी बिहेव करती है, ऐसे सोच के देखो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। Sorry, थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा होने पे मेरी गैस आइडियल बनती है या रियल बनती है, इतना बता दो। मैं तुम्हें कल करवा रखा है वैसे, एक बात बता दो, जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है मेरी गैस आइडियल होती है या रियल, इतना बताओ भाई। याद करो मैंने कल क्या बताया था, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उस पर मेरा क्या हो रहा था, आइडियल हो रहा था। याद करो, तो मतलब क्या होगा, जितना मेरा ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी मेरी गैस कौन होगी, आइडियल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, आइडियल वाली लाइन मेरी ये थी, आइडियल वाली। अब ये देखो कि उस आइडियल के पास मेरे सबसे पास कौन सा है, सबसे पास ये वाला है या नहीं है, ये वाला यही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा कौन होगा, T1, फिर T2, फिर T3। अब बोलो सर चमका नहीं चमका, बोलो चमका नहीं चमका, बताओ। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से सबसे छोटा डिस्टेंस ये है, फिर मेरा ये आता है, और फिर सबसे बड़ा तो ये वाला होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेरा आइडियल लाइन के पास है, तुम यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख। ठीक है, ठीक है, जहां से मर्जी देखो तुम्हें आंसर वहीं से। ठीक है, ग्राफिक बेटा, ग्राफ को रीड करना सीखो, सिंपल सी है। इक्वेशन लगा के कितनी कितना टाइम वेस्ट करोगे, सिंपल सी बात है, ग्राफ को रीड करना सीखो। ठीक है, बोलो। बेटा हाई टेम्परेचर पर आइडियली बिहेव करती है, आइडियल। ठीक है, यहाँ पर मेरी सबसे ज्यादा आइडियल लाइन के पास ये वाला ग्राफ है, मतलब क्या होगा, ये वाला जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इस वजह से जो मेरा T1 है, T1 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T। ठीक है, समझिए। इतना हाई टेम्परेचर होता है, मैंने कल बताया नहीं था, हाई टेम्परेचर होगा तो सब दूर दूर रहेंगे, अगर मैं गर्म गर्म आग का गोला हूँ तो मेरे आसपास थोड़ी रहेंगे, सब दूर दूर रहेंगे, मतलब कि इंटरेक्शन कम होगा, तो मैं उतना ही आइडियल होऊंगा। समझ रहे, बोलो। समझ गए, बोलो। बोलो, सब समझ गए। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ग्राफ बनवा देता हूँ, ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी होता है, वो 0 डिग्री केल्विन पे बना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन पे मेरा एक ग्राफ बना होता है। ये मेरा 0 डिग्री केल्विन है। ठीक है, उस पे अगर मैं डिफरेंट गैसेस के लिए ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो ऐसा दिखता है। बता देता हूँ कौन सी जनरली गैस कौन कौन सी होती है। ये मेरी है NH3, ये मेरी CO2, ये मेरी CH4। ठीक है, ये मेरी हीलियम और ये मेरी। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, समझ गए। अभी मैं तुम्हें एक और चीज समझाऊंगा यहाँ पर, यार ये क्या हो रहा है, स्क्रीन को आज क्या हो रहा है। बोलो, समझ गए इतनी बात। तुम यहाँ से एक बात नोटिस कर पा रहे हो, तुम यहाँ से एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि इन दोनों ने क्या गुनाह किया कि उनका ग्राफ अलग दिख रहा है। समझ पा रहे हो, इन दोनों ने क्या गुनाह किया होगा कि इनका ग्राफ अलग दिख रहा है, कोई बता सकता है। किसी के दिमाग में आ रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम का अलग क्यों बन रहा है, कोई बता सकता है, किसी के माइंड में है, बताओ। बताओ बेटा, आइडियल तो नहीं है, आइडियल होती तो Z=1 पे आती, आइडियल होती तो Z=1 पे आती, हो तो वो भी डेविएट रही है। हाँ बहुत बढ़िया क्षितिज, बहुत बढ़िया। बेटा केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, तो सेल्सियस। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया कबीर, तुम भी समझ गए। ठीक है, सोचो बच्चे, बाकी दिमाग लगाओ, इतने में बाकी दिमाग लगाओ फटाफट, क्या हो सकता है रीजन, सब बताओ, थोड़ा अपना ब्रेन यूज करो। या स्क्रीन को क्या पता नहीं, भारी पड़ गया आज का दिन, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, फिर तुम्हारी चैट देखने में दिक्कत होती है। चलो इतने में तुम बता दो मुझे फटाफट, सोचा किसी ने, सोच पा रहे हो, बताओ।
किसी ने सोचा क्या रीजन है? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, ये z इजिकल टू 1 से ऊपर जा रहा है हमेशा। एक बात बताओ, अगर उससे z इजिकल टू नीचे आना होता, एक बात बताओ, नीचे आने के लिए उसे क्या चाहिए? अट्रैक्शन। तभी मेरा z नीचे आता है ना, z से नीचे आती है, 1 से नीचे वाला आता है कि मेरा z इजिकल टू 1 है। तो अगर मेरा कोई अट्रैक्शन फैक्टर होगा तो ही मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब नीचे से होता हुआ जाएगा। सही है, सुनो। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम इतने छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं हो पाता। याद करो, मैं तुम्हें क्या बताया था, याद करो। मैं तुम्हें बताया था ना स्टार्टिंग में, पहले लेक्चर में, कि मेरे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो सरफेस एरिया और मोलर मास पे भी डिपेंड करते हैं। तो 0 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो इनके बीच का अट्रैक्शन होता है ना, वो लगभग ना के बराबर हो। अगर ना के बराबर है तो वो कभी डिप आएगा ही नहीं। डिप क्यों नहीं आएगा? अट्रैक्शन फैक्टर है ही नहीं। बोलो इतनी बात समझे नहीं समझे? बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो समझ गए? समझ रहे हो ना ऐसा क्यों हुआ? आप समझे? बोलो। अब बेटा अब नहीं बीच में अटकना चाहिए। अब स्क्रीन सेट हो गई, इतनी बात समझ गए सब? ठीक है, हमारे 2 मिनट वेस्ट करवा दिए स्क्रीन। ठीक है, ठीक है। देखो, हाँ, कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या H2 और हीलियम हमेशा ऐसे रहेंगे? ठीक है, उसका आंसर है नहीं। अगर हम टेम्परेचर को लो कर दे मतलब क्या हो गया? वो है छोटे छोटे, मतलब कि हम क्या करते हैं, उनके उनके बीच को बिल्कुल ठंडा कर दे, मतलब कि उनकी एनर्जी लगभग खत्म कर दे या बहुत कम कर दें, तो वो बिल्कुल बेचारे बैठे रहेंगे, हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से। मतलब कि टेम्परेचर अगर मैं लो कर दूंगा तो मेरा क्या होगा? मेरे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे पड़े रहेंगे। ठीक है, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी। ठीक है, तो अगर मैं बहुत टेम्परेचर कम कर दूंगा तो मेरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बिल्कुल एनर्जी कम हो गई। अगर एनर्जी बहुत लो हो गई तो बेचारे, अब मरीज मान लो कि वो आईसीयू में पड़े। अगर आईसीयू में पड़े, अब तुम समझ सकते हो, बेचारों के पास कुछ नहीं है करने को, एनर्जी बिल्कुल कम है, तो एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन और हीलियम, नॉर्मली अगर कोई बोले तो हमेशा हम क्या बोलेंगे? उनकी ग्रेटर देन वन। लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए कि क्या हमेशा ऐसा शो करेंगे, ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए, नहीं। अगर हम टेम्परेचर को अराउंड -163 या 164 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस, ठीक है, उतना टेम्परेचर ले जाए ना, फिर मेरे मॉलिक्यूल्स, उनका भी मेरा ग्राफ ऐसे ही दिखेगा। लेकिन तुम्हारे लेवल पे, ठीक है, तुम इतना मान सकते हो कि हमेशा ऐसे ही। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? बोलो, बोलो समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, वॉन्डरवॉल गैसेस। ठीक है, वॉन्डरवॉल इक्वेशन। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, वॉन्डरवॉल इक्वेशन। यार अब हम वापिस अपने कल वाले टॉपिक पे पहुंचे जहाँ पे हमने कल छोड़ा। ठीक है, बीच का एक टॉपिक था तो हमने कहा पहले ही कर लो, इसके बाद भी कर सकते थे, लेकिन हमने उसको वहीं पर खत्म कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो? अब वोंडरबॉल इक्वेशन क्या है? ठीक है, एक मेरा साइंटिस्ट था वोंडरबॉल, उसका पता क्या था? आलसी था वो, तुम्हारी तरह। सुना होगा ना, कोई हमारे जो सीईओ है बड़े बड़े कंपनीज के, वो क्या बोलते हैं? बिल गेट्स बोलते हैं, मुझे अपनी कंपनी के लिए आलसी लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक मुश्किल काम को आसान तरीके से करना जानते हैं। समझते हो ना? ये ऐसे बोलता है, तुमने पढ़ा हुआ कोट्स कभी कभी पढ़े होंगे, ठीक, कैप्शन वगैरह कहीं होता है कि जो आलसी लोग होते हैं ना, वो कामचोर होते हैं, तो वो मुश्किल काम को ना शॉर्टकट में करना चाहते हैं। तो वंडरवॉल मान लो एक वैसा साइंटिस्ट था। ठीक है, मतलब मेहनत तो उसने भी बहुत की हमारे लिए, मतलब तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो थोड़ा क्या था, कामचोर टाइप का था, मान सकते हैं। ठीक है, उन्होंने पता क्या किया? मेरी पीवी इक्वल टू एनआरटी किसकी इक्वेशन होती है बता? पी फिजिकल टू एनआरटी किसकी इक्वेशन होती है बता दो? बोलो, बोलो। आइडियल गैस की। ठीक है, तो उसने पता क्या सोचा? उसने पता क्या सोचा? उसने ये सोचा कि अगर मेरी ये इक्वेशन आइडियल गैस की है और मुझे पता है कि रियल गैस भी है तो गैस ही, ठीक है, अगर मैं इस गैस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, इस इक्वेशन को, ठीक है, मॉडिफाई कर दूं, इस इक्वेशन को थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर दूं, तो मैं एक इक्वेशन बना लूंगा जो कि रियल गैस के लिए बन जाएगी। बोलो समझे नहीं समझे? मतलब कि उसने ऐसा सोचा कि मैं अलग से इक्वेशन क्यों दूं, जब मेरे पास एक इक्वेशन है, उसमें मैं थोड़े से चेंजेस करके उसको रियल गैस के लिए बना सकता हूँ, तो मैं अलग से इक्वेशन क्यों बनाऊं? उसने बस इसी का सहारा लिया। ठीक है, उसने इसके ना दो चीजों में करेक्शन, ठीक है, एक तो उसने प्रेशर करेक्शन की और एक उसने वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों की करेक्शन क्यों? क्योंकि केटीजी में दो पोस्टुलेट्स ही गलत थी। एक थी प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है, पता ही होगा, या कोई इंटरेक्शन नहीं होता, हमने ये बोला था ना, तो अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है,
लेकिन इंटरेक्शन होता है, तो इसकी वजह से प्रेशर में डिफरेंस आ सकता है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। और दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम में दिक्कत थी, वॉल्यूम का तुम्हें अच्छे से पता है कि हमने बोल दिया था जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसने क्या किया, एक तो प्रेशर में करेक्शन की, ठीक है, और एक उसने वॉल्यूम में करेक्शन कर दी, और उसकी एक इक्वेशन बन गई जिसको हम वोल्डर वाली इक्वेशन बोलते हैं। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझे नहीं समझे, समझ गए बताओ, बोलो समझ गए, ठीक है, इसको फटाफट नोट करो, ठीक है। तो ये वाली बात समझ गए, इतनी बात, ठीक है, इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब देखो बहुत ही बेहतरीन चीज समझाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब चलो हम गैस के मॉलिक्यूल बन जाते हैं इसमें, ठीक है। अपने आप को सब मान लो कि हम गैस के मॉलिक्यूल है, वो भी आइडियल, ठीक है, सब बनना चाहोगे, चलो बनते हैं, ठीक है। मान लो एक मेरा डब्बा है, ठीक है, ये मेरा डब्बा है, ठीक है। मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, मान लो मैं हूँ और ये तुम सारे बैठे, ठीक है, तो तुम सारे हो आसपास, ठीक है। अपने आप को एज्यूम कर लो तुम्हें जोन सा भी बंदा बनना है, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। अब मान लो मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ठीक है। मैं दीवार पे टक्कर मारने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं टक्करे मारने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब कि इनडायरेक्टली मैं यहाँ पर टक्कर मारने जा रहा हूँ, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं अपना सर फाड़ू, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टक्कर मारने गया, ठीक है। जब मैं टक्कर मारने जाऊंगा, ठीक है, हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब हमें बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने वाला टक्कर मारे जो मर्जी करे, हमें कोई मतलब। तो जब मैं इसको यहाँ पे टक्कर मारने जाऊंगा तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा बताओ, कोई रोकेगा अगर मैं आइडियल गैस हूँ, नहीं रोकेगा, वो कहेगा भाई जो तेरा मन करे कर ले, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो मेरा प्रेशर लगेगा उसको मैं मान लूं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस बोल, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो। मान लो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, मान लो हम दूसरी गैस बन, ठीक है, अब मान लो हम दूसरी गैस बन, ठीक है, मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर तुम सारे बच्चे खड़े, ठीक है, तुम सारे बच्चे खड़े हो, ठीक है, ये तुम सारे बच्चे खड़े हो, अब मैं यहाँ पर, अब मैं रियल गैस, रियल रियल गैस, ठीक है। और तुम्हें एक बात तो पता है ना कि जो मेरा प्रेशर ऑफ गैस होता है वो क्या होता है, ड्यू टू जितना प्रेशर मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन में लगाते हैं उसी को हम प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं ना, इतना पता है ना। बताओ प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, जो मैं टक्कर मारने जाऊंगा, मैं वहां टक्कर मारूंगा, तो जो मैं टक्कर मारूंगा वहां प्रेशर जनरेट करूंगा, वही प्रेशर ऑफ गैस होता है। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर पी आई बोल दी, ठीक है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इस केस में आ जाए। अब मान लो हम सारे रियल गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हम सारे रियल गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर टक्कर मारने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा मैं बहुत परेशान हूँ भाई, बहुत परेशान हूँ भाई, मैं टक्कर मारने जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं रियल गैस हूँ, ठीक है, तुम सारे रियल गैस के मॉलिक्यूल, अगर मैं टक्कर मारने जाऊंगा तो तुम मुझे रोकोगे नहीं रोकोगे, इतना बता, रोकोगे, क्यों रोकोगे, बताना क्यों रोकोगे, रीजन बताओ क्यों रोकोगे, बताओ क्यों रोकोगे तुम, क्योंकि हमारे बीच में इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है मतलब क्या हो गया, इंटरेक्शन मतलब क्या हो गया, मैं एक दूसरे के लिए ध्यान रखता हूँ, मतलब कि मैं उसको टक्कर कम मारने दूंगा, तो मैं, तुम सारे बच्चों ने मुझे रोका, तुम सारे रोक रहे हो कि सर हम आपको नहीं जाने देंगे, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे पीछे से रोक रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं यहाँ पर प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर जो कि पी आर होगा, तुम सोच सकते हो वो पी आइडियल से छोटा होगा, बोलो छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितने प्रेशर से मैंने यहाँ टक्कर मारी होगी उतने प्रेशर से यहाँ तो नहीं मार पाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो आसपास के मॉलिक्यूल्स है वो मुझे रोकेंगे, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो मेरा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है वो हमेशा बड़ा होगा प्रेशर ऑफ रियल गैस, मतलब कि जो मेरा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है वो बड़ा होगा प्रेशर ऑफ रियल गैस से। बोलो इतनी बात समझे नहीं समझे, बोलो समझे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा ये वाला पी सिनेरियो हो गया, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, pressure of ideal gas will be greater than pressure of real gas, ठीक है। अब मान लो मैंने इन दोनों को बराबर करना, मान लो मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना बता दो, अगर मैं पी रियल वाली साइड किसी को कुछ ऐड कर दूं तो मेरा बराबर हो जाएगा, बताओ, अगर मैं पी रियल में कुछ ऐड कर दूं तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये बड़ा है, ठीक है, अगर मुझे बराबर करना है तो मैं इसको कुछ क्वांटिटी दे दूं, ठीक है, ये बराबर हो जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं प्रेशर आइडियल को क्या लिख सकता हूँ, पी रियल प्लस यहाँ पर कुछ कांस्टेंट, मान लो कुछ वैल्यू है कांस्टेंट, ऐसे बोल सकता हूँ। अब दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, बोलो, बोल सकता हूँ, ठीक है, जिसको हम पी करेक्शन भी बोलते हैं, इसको कांस्टेंट हटा के पी करेक्शन मान, मैं कुछ करेक्शन ले आता हूँ जिससे मेरा क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, इसको मैं पी करेक्शन बोलता हूँ, ज्यादा बेटर है। इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, अब दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए, बोलो हो गए, बोलो हो गए दोनों बराबर। तो ये जो पी करेक्शन होता है ना,
ये जो पी करेक्शन होता है मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा पी करेक्शन होता है ना, वो मेरी वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनना। मेरे जो पी करेक्शन होता है, पी करेक्शन की वैल्यू मेरी आती है, एक्सपेरिमेंटली आते हैं, एक्सपेरिमेंटली होती है, तुम्हें नहीं लेना देना, ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पी करेक्शन की वैल्यू ये आ गई, तो मुझे कोई ये इक्वेशन को बना सकता है। अब मुझे कोई बता सकता है मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, जो मेरा पी आइडियल हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताओ, बोलो लिख सकता हूँ, बोलो। और यहाँ पर ए क्या है मेरा, ए मेरा है वंडरबल कांस्टेंट, ये मेरा क्या है वंडरबल कांस्टेंट, वही कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा तुम्हें गिवन होगी, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस उसकी वैल्यू को पुट करना, ठीक है। वो मेरा क्या वंडरबल कांस्टेंट, ठीक है। एन तो तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और वी मेरी वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो समझ गए प्रेशर करेक्शन के बारे में, समझ गए, बोलो प्रेशर करेक्शन के बारे में समझ गए, ठीक है। और ये जो मेरा ए होता है ना, ए, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंडेंट होता है, वंडर बोलने का, ये गैस टू गैस वेरी करेगा और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। बेटा वो ए की वैल्यू एग्जामिनर देगा, हर एक गैस के लिए डिफरेंट हो, ठीक है। वो तुम्हें अपने आप देगा कि ए की वैल्यू ये है, हर गैस के लिए अलग होती है, फिक्स नहीं होती, ठीक है। तभी तो मैंने बोला नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। बोलो समझे नहीं समझे, समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए, ठीक है। चमक गया, हाँ बहुत बढ़िया चमक गया। अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया दूं, ये कहाँ से आया, या रट्टा मारोगे, बताओ इसका आइडिया चाहिए थोड़ा सा, कहाँ से आया, या बस आ गया सर हमें कोई मतलब नहीं, आइडिया चाहिए, ठीक है। तो उस आइडिया को बस थोड़ा सा माइंड में रख लेना, ठीक है। पूछा नहीं जाता, तुम्हें बस इतना मतलब होना चाहिए आया ये, मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें हर चीज का थोड़ा बहुत आइडिया तो देता ही हूँ, तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि आया कहाँ से, ठीक है। माइंड में वरना ये रह जाता है कि रट्टा मारना पड़ेगा, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा तो तुम्हें माइंड में आ जाएगा कि रट्टा नहीं मारना, ठीक है। थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो ये पी करेक्शन है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो उन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जो पी करेक्शन होगा वो उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जिन फैक्टर्स ने मेरा प्रेशर को कम किया। बोलो, जो पी करेक्शन है मतलब वही है ना, जितना ज्यादा मेरा प्रेशर कम हुआ होगा उतनी मेरी पी करेक्शन की वैल्यू आ रही होगी। बोलो, इतनी बात समझ रहे हो, मतलब यही हो गया ना, मेरा जो पी करेक्शन है वो कौन किस पर डिपेंड करेगा, उन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा जिनकी वजह से मेरा प्रेशर कम हुआ। बोलो, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ डिपेंड्स ऑन दोज फैक्टर ड्यू टू विच मेरा प्रेशर कम हुआ था, ड्यू टू विच प्रेशर डिक्रीजेस। बोलो, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं पी करेक्शन को लिखना चाहूँ तो मुझे एक बात बताओ, पी करेक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी करेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पी करेक्शन को मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी समझाता हूँ क्यों, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, सबसे पहली बात है, पी करेक्शन मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कैसे कर, एक पहले मुझे बात बता दो, ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा, रुक, अब ठीक है बेटा, वो आज स्क्रीन ने दिक्कत दे दी ना इस वजह से अब ठीक है, अब तो ठीक है। मेरा मतलब क्या हो गया, अब मान लो, मान लो, मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा उसको इससे मतलब होगा, चाहे मेरी गैस रियल भी है, रियल भी गैस है, फिर भी तुम बताओ इस गैस के मॉलिक्यूल जब मैं टक्कर मारने जा रहा हूँ, तो जो यहाँ वाला मॉलिक्यूल है उसको कोई फर्क पड़ेगा इससे, नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत दूर है। इस वजह से हम क्या बोल देते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल देते हैं, ठीक है। मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे कितने मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ वाला मॉलिक्यूल है उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कुछ भी नहीं करेगा, तो मतलब क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब इसलिए हम पर यूनिट वॉल्यूम में निकालते हैं। और दूसरी बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कैसे करता है, एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, मान लो मैं टक्कर मारने जा रहा हूँ, ठीक है, टक्कर मारने जा रहा हूँ, मान लो तुम यहाँ पर 3 बच्चे हो मुझे रोकने के लिए, ठीक है, 3 बच्चे रोकने के लिए, तो तुम मुझे बताओ, मान लो मैं 10 यूनिट की टक्कर मारने जा रहा था, मान लो 10 यूनिट की टक्कर मारने जा रहा था, लेकिन अब तुम 3 बच्चों ने मुझे रोका और मैं बस 7 यूनिट की टक्कर मार पाया, यूनिट मतलब भी कुछ भी मान लो, ठीक है, प्रेशर यूनिट का यूनिट बोल, ठीक है। तो मतलब मैं 10 की मारना चाह रहा था अगर आइडियल होता, लेकिन मैंने 7 यूनिट की टक्कर मारी क्योंकि 3 लोग ने मुझे रोक लिया,
ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ एक मोलिक्यूल ने 1 यूनिट कम किया, बताओ इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं तुम 3-4 लोग और ले आए कि तुम मुझे चाह रहे हो, तुम संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं ज्यादा ले आऊंगा तो इनडायरेक्टली मान लो मैं 4 यूनिट टक्कर मार पाऊंगा, 4 यूनिट टक्कर मार पाऊंगा। अब मुझे बता दो अगर मैं 4 यूनिट टक्कर मार पा रहा हूँ तो मेरा पी करेक्शन क्या आएगा, पी करेक्शन क्या आएगा, 6 आएगा, 10 - 6 4 6 आएगा। और ऊपर वाले केस में मेरा क्या आया था, ऊपर वाले केस में क्या आया था, 10 - 3 तो 7। ठीक है, तो 3 आया था। अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है जितने ज्यादा मेरे मोलिक्यूल्स है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में, उतना ही मेरा पी करेक्शन की वैल्यू आ रही है, और उतनी आ रही है, बोलो। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, अब एक और बात पे चलते हैं। मान लो ये मान लो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं मैं ही टक्कर मार रहा हूँ, तुम सब भी टक्कर तो मारना चाहते हो, गैस की मॉलिक्यूल सब टक्कर मारते हैं, एक थोड़ी मारते हैं, तुम भी सब भी टक्कर मारना चाहते हो। ठीक है, अब मान लो, अब ये मान लो कि मैं यहाँ पे टक्कर मारने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ टक्कर मारने जा रहा हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर रोका। ठीक है, तुम 3 बंदे थे, तुमने मुझे यहाँ पर रोका। ठीक है, तुमने मुझे यहाँ पर रोका तो तुमने मुझे 3 यूनिट कम कर दिया था, मैं समझ रहे हो, 3 यूनिट से बचा लिया था तुमने, इतनी बात समझ गए थे, बोलो बोलो, इतनी बात समझ गए थे, बोलो। ठीक है, अब मान लो तुम भी यहाँ पर टक्कर मारने जा रहे हो। ठीक है, ये भी मारने जा रहे हो और ये भी मारने जा रहे हो। ठीक है, तुम सब टक्कर मारने जा रहे हो। अब 3 यूनिट से मैं भी तुम्हें रोकूंगा, मतलब इसको ये भी रोकेगा, ये भी रोकेगा, ये भी रोकेगा। अब इस वाले को ये भी रोकेगा, और ये वाला भी रोकेगा, और ये वाला भी रोकेगा। मतलब क्या हो गया, जितनी जितनी ज्यादा कोलिजन्स हो रही है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी कोलिजन्स हो रही है, मतलब कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने जा रहे हैं, उतना ही मेरा पी करेक्शन भी बढ़ रहा है। बोलो, समझ रहे हो ना, पहले 3 आ रहा था, अब 3 + 3 + 3 9 हो गया। बोलो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरा पी करेक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल या अंडरगोइंग कोलिजन विद द वॉल, अंडरगोइंग कोलिजन विद द वॉल, दिख रहा है ना, अंडरगोइंग कोलिजन विद वॉल पर यूनिट वॉल्यूम, विद वॉल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इतनी बात समझ गए सब, इतनी बात समझ गए, बोलो। ठीक है, अब मैं ये चीज बोल सकता हूँ, अगर मैं दोनों को एक तरह से ऐड कर दूं, ठीक है, तो मैं पी करेक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v का होल स्क्वायर। बोलो, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बोलो। लिख सकता हूँ, देखो n/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो गया, ये भी n/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बोल सकता हूँ। और मैं इसको n को ऐसे लिख सकता हूँ, n × n, बोलो लिख सकता हूँ, n × n, बता दो, लिख सकता हूँ, बोलो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, यही होता है ना, बोलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरा पी करेक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n × na/v का स्क्वायर, ये हो जाएगा, बोलो। अब तुम्हें दिख रहा है na तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो na भी मेरा इस प्रोपोर्शनैलिटी में जा सकता है, जो मेरा कांस्टेंट होता है उसको तो मैं प्रोपोर्शनल में ले जाता हूँ ना। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से बताना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरा पी करेक्शन है इज इक्वल टू, इसको मैं कांस्टेंट में लेके ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर बाय v स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a × n स्क्वायर बाय v। पी करेक्शन मेरी फॉर्मूला ये, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो बोलो समझ गए। बेटा तुम्हें याद नहीं रखना, मैं तुम्हें बस बताया कि कैसे आए, ये याद नहीं रखना, तुम्हें बस पता होना चाहिए पी करेक्शन का फॉर्मूला ये हो। ठीक है, मैंने बस तुम्हें समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है, याद नहीं रखना, समझना था, बस भूल जाते हो। ठीक है, अब तुम्हें संतुष्टि रहेगी कि भाई मेरे को समझ आ गया, मतलब मैंने समझा हुआ था। नोट भी कर लो, नोट भी करना चाहिए, लेकिन इसको ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं, ये तो एक्स्ट्रा था वैसे, समझने के लिए था बस। ठीक है, जो याद करना चाहता है वो याद भी कर सकते, ठीक है, समझ गए। नोट कर लें या कर लिया साथ साथ, बोलो, नोट साथ साथ कर लिया, बोलो, कर लिया, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, अगले पे चलते हैं।
ठीक है, अगले पे चलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, अगले पे चलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। अगली हेडिंग डालो वॉल्यूम में करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन। अभी हमने प्रेशर में करेक्शन की, अब हम वॉल्यूम में करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली। ठीक है, इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट। हाँ बेटा, अब आ जाएगी, फोन आ गया था किसी का। ठीक है, आ रही है अब आवाज? ठीक है, अब देखो अगली हेडिंग डालो वॉल्यूम करेक्शन। अगली हेडिंग है मेरी वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बता दो, वॉल्यूम करेक्शन का मतलब क्या है? पहले बताओ, मेरा जो पीवी टू एनआरटी में होता था वॉल्यूम क्या होता था? ये वाला वॉल्यूम क्या होता था, ये मुझे बता। ये मेरा वॉल्यूम क्या होता था, कोई बताएगा? आइडियल वॉल्यूम नहीं, मतलब क्या होता था इस वॉल्यूम? ये वो वॉल्यूम होता था जहां पर, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता था? वो स्पेस जहां पर मेरे मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यही बात होता था वी का मतलब, कि मेरा वो स्पेस जहां पे मेरे मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसा होता था, अगर मैं नॉर्मली देखूं, अगर मैं मान लो मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ऐसा पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अगर अब मुझे बताना है कि मेरी गैस की वॉल्यूम क्या है, तो मैं क्या बोलूँ? गैस की वॉल्यूम मेरी ये वाली है, जो कि स्पेस अवेलेबल है घूमने के लिए। ठीक है, ये वाला अवेलेबल नहीं है, यहाँ मैंने एक पत्थर रख दिया। ठीक है, मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगी मेरी? ये वाला स्पेस जहां पर वो फ्रीली घूम सकती है। ठीक है, तो मेरा वी का मतलब यही होता था कि फ्री वॉल्यूम, जहां पर मेरे गैस के मॉलिक्यूल टहलने जा सकते। बोलो, इतनी बात समझ गए? यही होता था। अब मुझे एक बात बताओ, उस केस में मेरे जो वी होता था, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल इसलिए हो जाता था क्योंकि हम क्या मानते थे, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या मानते थे, नेग्लिजिबल। तो जिसकी वजह से क्या होता था, हम ये नेग्लिजिबल है तो हम डायरेक्टली बोल देते थे कि इनकी वॉल्यूम का कोई वजूद ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर बोल देते। इतनी बात समझे नहीं समझे? इतनी बात समझ गए? बोलो, इतनी बात समझ गए? अब हम बात करें रियल गैस, और तुम्हें अच्छे से पता है रियल गैस का कुछ ना सिग्निफिकेंट होता है, बताओ। रियल गैसेज जो होती है उनका अपना वॉल्यूम होता है, बताओ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, मेरे पास जो वॉल्यूम है, फ्री वॉल्यूम है, ठीक है, जिसको हम वी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो मेरी वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, जो मेरी गैस की वॉल्यूम है, उसको मैं ये बोल सकता हूँ, वी माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? बोल, क्योंकि अब तो गैस का भी, गैस के मॉलिक्यूल्स का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि हम उनको नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते। बताओ, तो मैं वॉल्यूम ऑफ गैस को ये बोल सकता हूँ, कंटेनर में से मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को माइनस कर लो। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और ठीक है, मतलब कि मेरी कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगी ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? फ्री वॉल्यूम अवेलेबल, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, ये मेरी फ्री वॉल्यूम अवेलेबल होती है जहां पर मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं। बोलो, समझा नहीं समझे? फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली, फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली लिख लेना, फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। बोलो, समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? ये, अब जो मेरा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी माइनस एन वी। इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, वी गैस मेरे किसके इक्वल हो गया? वी माइनस एन वी। बोलो, समझे नहीं समझे? बोलो, समझे नहीं समझे? बोलो, जहां पर मेरा वी का मतलब क्या है? वी मेरा वंडरवल कांस्टेंट है, ये भी मेरा एक वंडरवल कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब कि जिसकी वैल्यू भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। ठीक है, लिख लेना इसको, इसकी वैल्यू भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, इतनी बात समझ गए? बोलो, बोलो, इतनी बात समझ गए? बोलो। एक्चुअली में अगर मैं बी को कुछ बोलना चाहूँ ना, ठीक है, कुछ भी नहीं किया बेटा। एक बात बताओ, वी का मतलब मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? वो वॉल्यूम जहां पर मेरी गैस फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है, अब अगर गैस के मॉलिक्यूल का खुद का भी वॉल्यूम है, तो अब मेरे पास कितना अवेलेबल स्पेस है, एक बात बताओ। अब मान लो, अब मान लो ये मेरे गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है,
ये मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब एक बात बताओ, मैं वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बोलूंगा? इतनी वाली वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम सारी, ये वाली वॉल्यूम। बाकी ये जो मेरी वॉल्यूम है, ये वाली माइनस करूंगा तो ही मेरे पास फ्री वॉल्यूम आएगी ना। बोलो ठीक है, हम इसको वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन बोल सकते हैं इसको, कि हमारे जो वॉल्यूम के अंदर करेक्शन आए। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी मॉलिक्यूल्स का मतलब ही समझा। इतनी बात समझ गए? ये कहाँ से आया? इतनी बात समझ गए? बताओ, बोलो। इतनी बात समझ गए? और ये जो मेरा बी होता है ना, इसके दो तीन नाम और होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बी का मतलब और कुछ भी होता है, ये नोट कर लिया ना। ठीक है, तो मैं बी को ये भी लिख सकता हूँ, इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, बी का मतलब हम और भी बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और मैं इसका एक और नाम होता है को वॉल्यूम। ठीक है, को वॉल्यूम, तीन नाम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब कि कौन सी वॉल्यूम हमने एक्सक्लूड की है। समझ रहे हो ना, इतनी वॉल्यूम मैंने एक्सक्लूड कर दी है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। इतनी बात समझ गए? बोलो, इतनी बात समझ गए? ठीक है, एक्चुअली में अब कोई फिर से पूछे बी सिग्निफाई क्या करता है? ठीक है, वी थ्री का लिखा है बेटा, थ्री तो मैंने लिखा ही नहीं। को वॉल्यूम है, थ्री कहां पर है? थ्री तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं। ये बी है, वंडरफुल कांस्टेंट, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, को वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बी का मतलब क्या है। समझना चाहोगे बी का मतलब क्या है? ठीक है, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जो एक मोल मॉलिक्यूल दूंगा ना, वो मेरी कितनी वॉल्यूम को घेरते हैं, ये मतलब कितनी वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वही मेरा बी होता है। समझ रहे हो? मतलब कि अगर मैं एक मोल मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ ना गैस के, वो मेरी कितनी वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि वहां पर अब मेरा कोई और मॉलिक्यूल तो घूमने नहीं जा सकता, तो उसी को मैं बी बोलता हूँ। तो लिख लो बी का मतलब क्या होता है, लिख लेना। ठीक है, बी रिप्रेजेंट्स, लिख लो, मैं बोल देता हूँ। बी रिप्रेजेंट्स, देख लो, बी रिप्रेजेंट्स, बी रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव वॉल्यूम, बी रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मोल molecules of a gas, of one mole molecules of a gas। समझ रहे हो? मतलब कि मेरा एक मोल अगर मैं मोलिक्यूल्स दूंगा ना, वो मेरी कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब इफेक्टिव उनका कितना वजूद है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, बी। मतलब मेरा बी ये चीज बताता है। इतनी बात समझ गए? बोलो। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जो मेरी बी की वैल्यू होती है ना, वो 4 टाइम्स होती है एक्चुअल वॉल्यूम की। समझ रहे हो? तो मैं बी को क्या बोल सकता हूँ, एक और पॉइंट लिख लेना, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी इज 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ, is 4 times the volume occupied by the gas molecule, the volume occupied by the gas volume, occupied by the gas molecules। बहुत मजेदार बात बताने वाला हूँ। मतलब क्या हो गया, एक बात बताओ, मतलब पता मैं क्या बताने वाला हूँ, एक बात बताओ। अगर मैं तुम्हें बोल देता, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ मेरी इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर मेरा रूम है, ठीक है, मेरा रूम है, उस रूम के अंदर मान लो मेरे पास 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मेरे पास 4 मॉलिक्यूल है, तो तुम मुझे ये बात बता सकते हो कि मेरी कितनी वो वॉल्यूम घेरेंगे? स्फेरिकल होते हैं, बता दो, स्फेरिकल होते हैं, तुम बता सकते हो कि वो कितनी मेरी वॉल्यूम घेरेंगे? ठीक है, 4 मेरे पास मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी मैंने 4 ले, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स है, तो कितनी वॉल्यूम घेरेंगे? बताना, कोई बता सकता है? बोलो, कितनी घेरेंगे? 4/3 πr³ एक की हो गई, × 4, यही होनी चाहिए। ठीक है, यही होनी चाहिए। लेकिन, लेकिन एक्चुअली में जो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं ना, वो उसका 4 गुना टाइम करते हैं। 4 गुना टाइम ऑक्यूपाई नहीं करते, मतलब कि वो वेस्ट कर देते हैं। उनकी वॉल्यूम तो इतनी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा वॉल्यूम में 4 गुना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जहां पर मेरा दूसरा मॉलिक्यूल आके टहल नहीं सकता। अभी तो मैं प्रूफ भी करके दूंगा। बस अब इतनी बात समझ रहे हो ना कि मतलब क्या है इसका, जो मैंने ये लाइन लिखी है। मतलब क्या हो गया, तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए था 4/3 πr³ × 4, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, उनका मतलब 4 मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का 4 गुना मेरे जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, वो वेस्ट कर देते हैं। अगर वो इतना वॉल्यूम वेस्ट कर देते हैं, मतलब कि अब उस स्पेस में तो मेरा कोई दूसरा गैस का मॉलिक्यूल आ नहीं सकता।
हम यही तो पता करना था कि मेरी कितनी गैस की वॉल्यूम वेस्ट हो रही है जहां पर मेरा दूसरा मॉलिक्यूल आ नहीं सकता, और वो हमें क्या पता चला, वो 4 गुना ज्यादा हो रही है। समझ रहे हो? बोलो बोलो, समझ रहे हो? आइए इसको थोड़ा प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आए कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, देखना चाहोगे या नहीं, इतना बता दो। नहीं चाहते तो मैं इसको नहीं कराऊंगा, चाहते हो तो मैं करा दूं, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि पेपर में नहीं पूछे हो, तुम्हें बस पता होना चाहिए हो। चाहते हो? ठीक है, याद नहीं करना, बस समझना है। ठीक है, जो चीज होती है ये, वरना तुम याद कर लेना, या मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो मेरी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो क्या बोलती है कि मैं बस बायोमोलिकुलर कोलिजन अलाउ करूं। बायोमोलिकुलर कोलिजन मतलब क्या होगा, वो क्या कहती है कि एक टाइम पर दो ही मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं। हमने पढ़ी ना केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसने अपना ये बोल दिया कि एक टाइम पर दो ही मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसने इतनी बात बोल रखी है केटीजी ने, उसने मान रखा है कि एक टाइम पर दो मॉलिक्यूल्स ही कोलाइड करते हैं। ठीक है, हम केटीजी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, मान लो मेरा एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ही मेरा दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना, कोलाइड कर रहे हैं, बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका, अगर मुझे बताओ, ये जो तुम्हें मैंने रेड रेड से मार्क किया, इतनी बात दिख पा रहे हो, इसको देख पा रहे हो जो मैंने रेड रेड से मार्क किया, बताओ, देख पा रहे हो? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई मेरा तीसरा मॉलिक्यूल है, वो इस रेड वाली रेंज में आ गया, इस रेड वाली रेंज में आ गया, तो वो कोलाइड कर जाएगा इसके साथ, बोलो टक्कर मार जाएगा, मार जाएगा। मतलब कि क्या हो गया, अब इन्होंने एक तरह से क्या कर दिया, इतनी वॉल्यूम वेस्ट कर दी। और मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस पेयर की देखो, अगर मेरी इसकी रेडियस आर है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस भी आर है, तो मैं इसको सेंटर पकड़ के एक सर्कल ड्रॉ करा है, यही तो किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया, यही तो किया है, मतलब कि मैंने सर्कल ही ड्रॉ किया है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरा कोई तीसरा मॉलिक्यूल इस एरिया में आ गया, इस एरिया में या इस वॉल्यूम में आ गया, तो वो कोलिजन कर जाएगा। और तुम्हें पता है केटीजी तो भाई दो सुपर कोलिजन मानती नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन के बीच में ये वाला एरिया भी बेफालतू में वेस्ट हो गया। मतलब क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम कौन सा ऑक्यूपाई हो रहा था एक्चुअली में, ये वाला हो रहा था, बस ये वाला एक और ये दो, इतना हो रहा था। लेकिन मेरा एक्चुअल में वेस्ट कितना हो गया, मेरा इतना सारा वेस्ट हो गया, मतलब कि एडिशनल ये वाला भी वेस्ट हो गया और ये वाला भी वेस्ट हो गया। इतनी बात समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? बोलो बोलो, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, अगर अब मैं ये मेरा आर होता है, ये मेरा आर होता है, और ये मेरा पूरा टू आर होता है ना, ये मेरा आर होता है अगर, तो ये मेरा पूरा पूरा टू आर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? दोबारा बना दूं क्या? तो दोबारा बना दे, ये ऐसे है, ठीक है, इसका मैंने ऐसा बना दिया, एक सर्कल बना, ठीक है। अगर ये मेरा रेडियस आर है, तो ये मेरा पूरा टू आर हो गया। इनडायरेक्टली मैंने ये टू, इसको सेंटर पकड़ के टू आर का ही तो रेडियस बनाया है, समझ पा रहे हो? टू आर का रेडियस बनाया है। अब एक बात बताओ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर अ पेयर, फॉर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि अगर दो मॉलिक्यूल्स है, वो मेरा कितना एक्सक्लूड कर रहे हैं वॉल्यूम, कितना एक्सक्लूड कर रहे हैं, 4/3 पाई टू आर का क्यूब, बोलो हाँ या ना, इतना कर रहे हैं। ठीक है, इतना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? बोल, बोल सकता हूँ। अब मुझे बता दो, ये मेरा एक पेयर के लिए, एक पेयर के लिए, अगर मैं एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाहूँ, तो मेरा डिवाइड बाय टू होगा या नहीं होगा? डिवाइड बाय टू होगा या नहीं होगा? मतलब कि मुझे आदत याद है, होगा, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, लिख सकता हूँ, बोलो बोलो, लिख सकता हूँ। अगर मैं अब एक मोल के लिए निकाल दूं, एक मोल के लिए, ठीक है, एक दिख रहा है ना, एक मोल, ठीक है, एक मोल के लिए निकाल दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Na इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, बोलो। एक मोल के लिए मुझे Na से तो मल्टीप्लाई करना है, बोलो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे बता दो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल मोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वन मोल मोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता था? बी होता था ना, ध्यान पढ़ो, बी का मतलब क्या था? बी यही तो था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही था बी। पढ़ो एक बार, मैंने लिखवाया अभी, बी एक्चुअली में यही तो था कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये था या नहीं था? बताओ, पढ़ो एक बार,
यही था, पढ़ लिया सबने, ठीक है। तो मैं इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल, तो मैं ये बोल सकता हूँ बी बोल सकता हूँ। तो मेरा बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। ये मेरी 1 मोल मोलिक्यूल्स की वॉल्यूम आ गई, ये वाली एक्चुअल वाली, और उसका 4 गुना टाइम्स मेरी बी की वैल्यू आ गई। यही तो मैंने भी बताया था, तो मैंने क्या लिखवाया था कि जो बी की वैल्यू होती है वो 4 गुना होती है एक्चुअल वॉल्यूम की। तो यहाँ पर हमने वही चीज प्रूव कर दी। समझ गए, बोलो, चमक गया सब, सबको आ गया होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? अगर दिक्कत हुई है तो बता दो, अगर हुई भी है तो पढ़ना जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सबको समझ आ गया होगा, मैंने क्लियर कर दिया। समझ गए, बोलो, ठीक है, समझ गए ना, समझ गया ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही बता रहा हूँ, लिख लो इस बात को। ये वाली चीज को बच्चों को समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें ये वाली सारी बातें समझ आई, वरना बच्चे गुम हो जाते हैं बिल्कुल। उनको लगता है भाई ये क्या हो रहा है, ये हमें नहीं आ रहा समझ। अगर तुम्हें समझ आ गया ना, तुम समझ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आती है कितना चैप्टर, तभी तुम्हें ये सारी बातें समझ आई है, वरना बच्चों के ऊपर से निकल जाती है बात। ठीक है, इसका मतलब तुम पॉजिटिव मान सकते हो कि तुम्हारा चैप्टर जो है पिछला क्लियर है, वरना तुम्हें ये बात समझ ही ना आती, ऊपर से निकल। बोलो, समझे नहीं समझ गए, बताओ, समझ गए, बोलो, समझ गए, बोलो, ठीक है। तो मैं फाइनल इक्वेशन कुछ लिख सकता हूँ, फाइनल इक्वेशन, तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन, तो मेरी फाइनल इक्वेशन जो होती है वो होती है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इजिकल टू एन। ये मेरी फाइनल इक्वेशन है। बस तुम्हें फाइनल इक्वेशन पे ध्यान देना, तुम्हें घबराना नहीं है, पीछे हमने जो भी किया, बस तुम्हें अब समझ आ गई फाइनल इक्वेशन। तुम्हारा मेन मोटिव यही था कि तुम्हें फाइनल इक्वेशन को समझना। समझ गए, बोलो, समझ गए, बोलो, बोलो, समझ गए, ठीक है, बड़े आगे, ठीक है, बड़े। अब कईयों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ए का यूनिट क्या है, ए का यूनिट भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट ऑफ पी, फिर आज खत्म कर देंगे दोनों की यूनिट निकाल। कोई ए का यूनिट बता सकता है क्या आएगा? तुमने फिजिक्स में डायमेंशन चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, फिजिक्स में डायमेंशन चैप्टर पढ़ लिया होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिजिक्स में अभी डायमेंशन चैप्टर, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, अभी नहीं पढ़ा? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, वरना तुम वहां पर सीख ही जाए। ठीक है, एक बात बताना, अगर मैं दो क्वांटिटीज को ऐड कर पाता हूँ, ध्यान रखना, अगर मैं एक और एक दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूँ ना, ऐड कर रहा हूँ, वो तभी ऐड होगा अगर उनकी यूनिट सेम हो। समझ रहे हो, मतलब एक बात खुद बताओ, कभी तुमने ऐसा सोचा है मैंने 1 kg को ऐड किया हो 1 लीटर में, ऐसा कभी होता है? या मैंने 1 kg को 100 ग्राम ऐसे ऐड किया हो? हमेशा यूनिट बराबर वाले ऐड होते हैं। तो वही चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, मेरा P प्लस ए एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है या नहीं है, इतना बात बताओ, है? इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरी P की यूनिट होगी ना, वो मेरी इस पूरी टर्म की यूनिट होगी, तभी दोनों ऐड हो पा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो, फिजिक्स में नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मतलब कि जो यूनिट इसकी होगी ना, वो यूनिट इसकी होगी, तभी दोनों को मैं ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर यूनिट क्या होती है, एटीएम। अगर हम जनरल यूनिट पास्कल भी होती है, हम मान लो हम नॉर्मल जनरल वाली यूनिट बात करें, एटीएम, ठीक है। एटीएम किसके बराबर होगा, ए का मुझे नहीं पता, एन का यूनिट क्या होता है, एन का यूनिट क्या होता है, मोल। एन मतलब क्या होता है, मोल का स्क्वायर, डिवाइड बाय वी क्या होता है, लीटर का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। इतनी बात समझ गए, बोलो, बोलो, इतनी बात समझ गए, बोलो, समझ गए, ठीक है, सिंपल सी चीज थी, दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया, दोनों को कंपेयर कर दिया बस। अगर तुम इसको ऐसा यूनिट में निकालना चाहो, ठीक है, अगर ऐसा यूनिट में निकालना चाहो तो भी एक ही बात है, फिर हम पास पी को किस में पुट करेंगे, पी को मीटर क्यूब, ठीक है, वी को किस में पुट करेंगे, इसको पी को सॉरी पुट करेंगे पास्कल में, ठीक है, या बोल दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या पास्कल बोल लो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल, ठीक है। और इसको हम किस में पुट करेंगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये एन तो मेरा मोल ही रहेगा, तो तुम उसको भी निकाल सकते हो, बाकी अब तुम्हें समझ आ रहा है कैसे निकालें, ठीक है। अगर वो ऐसे यूनिट में बोलना है तो यहाँ पास्कल पुट कर देना और यहाँ पर पुट कर देना एम मीटर क्यूब, ठीक है। हम जनरल वाली यूनिट में बात करें तो एटीएम वगैरह में निकाल, ऐसे बी की यूनिट निकाल सकते हो, बताना बी की यूनिट क्या होगी, ऐसे बी की यूनिट भी बता दो,
यूनिट ऑफ बी, ठीक है, मेरा v माइनस एन बी हो, ठीक है, मतलब क्या हो गया, v की यूनिट क्या होती है, लीटर, इजिकल टू n की यूनिट क्या होती है, मोल, इंटू बी, बी की मुझे नहीं पता, तो मेरी बी की क्या आ जाएगी, लीटर पर मोल। बोलो समझ गए नहीं समझे, बोलो समझ गए, बोलो बोलो समझ गए, ठीक है, सब समझ गए। अब एक और चीज बता दूं, मजेदार चीज है, ए और बी का मतलब क्या है, ए और बी एक्चुअली में क्या बताते हैं, कोई बता सकता है, ए का मतलब क्या था, अभी तो कोई बता सकता है ए का मतलब क्या था, अगली हेडिंग डाल लो, सिग्निफिकेंस ऑफ ए, कुछ भी नहीं है, एक वर्ड का मतलब है, सिग्निफिकेंस ऑफ ए, मतलब कि ए का वजूद क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ ए। मुझे एक बात बता दो, ए का मतलब क्या था, तुम मुझे बताओ। मैंने बताया था पीक रिएक्शन होता है, तो जितने मेरे मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और ए की बढ़ेगी, सॉरी ए की वैल्यू, जितने मेरे मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे मेरी ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, इतना मैंने बताया था, मतलब कि ए का मतलब क्या, पीक रिएक्शन ही तो हुआ, ठीक है। अगर मैं पीक रिएक्शन बोल रहा हूँ तो इनडायरेक्टली तो यही बोल रहा हूँ ना, देख मेरा पीक रिएक्शन क्या था, पीक रिएक्शन क्या था, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और जो पीक रिएक्शन था वो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरा ए भी डिपेंड करेगा, बोलो हाँ या ना, तो मेरा ए कुछ भी नहीं होता, ए बताओ, जितना मेरा प्रेशर करेक्शन बढ़ रहा था इसका मतलब क्या होगा, मुझे ज्यादा लोग खींच रहे थे, बोलो, मतलब कि मैं टक्कर नहीं मारने दे रहे थे, ये तो हो रहा था, ये हो रहा था नहीं हो रहा था, हो रहा था ये, मतलब क्या हो गया, ए मेरा क्या बताता है, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये मुझे क्या बताता है, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब कि जितना मेरा दूसरों के साथ प्यार ज्यादा होगा, जितने मुझे प्यार करने वाले लोग होंगे, ठीक है, उतना ही वो मुझे रोकेंगे ना, ठीक है, तो जितना उनके साथ मेरा प्यार होगा उतना ही वो मुझे रोकेंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो मुझे बता दो, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही वो क्या हो जाएंगे, उतना ही वो मेरे क्या हो जाएंगे, एक तरह से बढ़िया रियल गैस हो जाएगी, बोलो, मतलब ए मेरा क्या है, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जितना ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ही मेरी गैस रियल होगी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, जितने मेरी ए की वैल्यू ज्यादा होगी, इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ ना, मेरी रियल गैस उतनी बढ़िया रियल गैस होगी, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, NH3, CO2, CH4, N2 और H2, इन पांचों में मुझे बता दो सबसे ज्यादा ए की वैल्यू किसकी होगी, इन पांचों में सबसे ज्यादा ए की वैल्यू किसकी होगी, बता दो, NH3 की, सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, H2 की, समझ गए, मतलब कि हमें ऑर्डर वही लगाना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ए ऑफ NH3 सबसे कम सबसे ज्यादा, फिर मेरा CO2, फिर ए ऑफ CH4, ठीक है, फिर ए ऑफ N2, फिर ए ऑफ H2, बोलो समझे नहीं समझे, समझे गए हो कि नहीं, बोलो समझ गए, ठीक है। अगर मैं बी का मतलब बोलूं, बी का मतलब क्या होता है, मैं कितनी वॉल्यूम को वेस्ट कर रहा हूँ, बी का मतलब क्या होता है, मैं कितनी वॉल्यूम, मतलब मोटा मोटा ऐसे बैठा हूँ, मैं वॉल्यूम को वेस्ट कर रहा हूँ, तो जितना मेरा बड़ा साइज होगा उतना मैं वॉल्यूम वेस्ट करूंगा नहीं करूंगा, बताओ, जितना मैं बड़ा होऊंगा, गोलू मोलू सा होऊंगा, उतना मैं वेस्ट करूंगा, तो मेरा जो बी होता है वो क्या होता है, वो साइज ऑफ मोलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूं सिग्निफिकेंस ऑफ बी, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ बी की बात करूं तो मेरा क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मोलिक्यूल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, बी, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है, इन सब में सबसे बड़ा B की वैल्यू किसकी होगी, इन सब में सबसे ज्यादा B की वैल्यू किसकी होगी, कोई बता सकते हैं, इतना तो पता होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, सबको पता होगा आयोडीन सबसे बड़ा होता है, सबको पता है ना, इतना तो बेसिक आइडिया है ही, ठीक है, तो अगर मैं बी की वैल्यू को कंपेयर करूं तो मेरा बी ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं सबको ऑर्डर में लगाना चाहूँ तो सबसे बड़ा मेरा ये होगा, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, F2, ठीक है, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का, बोलो समझे नहीं समझे, बताओ, समझ रहे हो, बी की वैल्यू का ऑर्डर बताया, ठीक है, मतलब कि जितना साइज बड़ा होगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, मेरे बी की वैल्यू हो जाएगी, समझ गए, बाकी तुम अभी इसको हटा दो, इसको हटा दो क्लोरीन वाले,
ठीक है, क्लोरीन कई बार दिक्कत कर जाता है, अभी अभी रहने दो, हम इसको लिख देते हैं, मतलब तुम्हें साइज पर ध्यान देना, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, मैं 3 ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, रीजन बताऊंगा क्यों, जब पीरियोडिक पढ़ लोगे ना तो बता दूंगा मैंने इसको हटाया क्यों, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा काम तमाम हो गया। अब बता दो आज का सब समझ आ गया ना, सब बढ़िया तरीके से समझ आया, ये बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नींद तो नहीं आई, समझ गया ना? हाँ, आज भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, सब क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ बेटा, कल वाली अभी हो चुकी होगी, क्या पता, मैंने बोल दिया था, कल वाला लेक्चर शायद हो भी चुका होगा अपलोड, देख लेना एक बार। ठीक है, वरना मैं भेज ही दूंगा, अभी हो चुका होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बेटा नोट्स जरूर भेज देना, ठीक है, नोट्स जरूर भेज देना। ठीक है।